जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम चाहे कितनी भी प्लानिंग्स बना ले लेकिन गुरु जी की प्लानिंग्स के आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करती। गुरु जी ने कब क्या किस वक्त हमें देना है ये सब कुछ गुरु जी जानते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। जो कुछ हमारी किस्मत में भी नहीं होता, संगत जी गुरु जी के दर पे आने के बाद वो भी हमें मिल जाता है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग में आपको आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे। जो आपके मन में डाउट होते हैं या फिर किसी भी सवाल को लेकर मन में किसी भी तरह की कोई उलझन होती है, संगत जी आज के सत्संग में वो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीपा बोल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज की तारीख को का शुक्राना करके ये मैं इतना mesmerize करूँगी क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है हमें आज के दिन। और 7 नंबर वाकई में एक ऐसा नंबर है जो गुरुजी अगर ब्लेस कर दे तो वो पल हर दिन ज़िंदगी भर बस तरता ही रहेगा। और अनंतम शुक्राना इतनी असीम कृपा बरसाने के लिए गुरु जी का पावन मंत्र जाप शुरू करूँगी और फिर अपने सत्संग का शुरुआत करूँगी। आइए संगत जी हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मिठाई बांटने का टाइम आ गया है, खुशखबरी आने वाली है। सो ऐसे काफ़ी मैसेजेस कुछ महीनों से आ रहे थे और फाइनली वो दिन आज आ गया है जहाँ हमने मीठा मुंह किया और हमने गुरु जी का शुक्राना अदा करना है कि शुक्राना गुरु जी ने आज के दिन हमारे बच्चे की, उनके बेटे की वीज़ा ब्लेस कर दी है। वीज़ा मैं खुद आज ले आई हूँ और इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग है वीज़ा में और हर काम में गुरु जी ने अपनी उपस्थिति दिखाई है। सिर्फ हमें सब्र और उन पर भरोसा रखना है और इसकी दात भी गुरु जी बख्शते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी बड़ी खुशी देने का बहुत 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 दिल से शुक्राना आपका कि आपने बच्चे के जीवन को संवार दिया। उसके कहते ना उसके फ्यूचर को आपने सही में सेट कर दिया। आप हर पल कहते थे यदि चिंता ना कर, मैं सब देख लेगा, एनु फ्यूचर बहुत अच्छा है, तेरा नाम रोशन करेगा। इतनी प्यारी प्यारी बातें गुरुजी कहते हैं और सबको पूरा भी करते हैं। सिर्फ उस बीच एक चीज़ का ही फासला है, वो सब्र। गुरुजी सब्र करने कहते हैं, सिमरन और सेवा में लीन रहने कहते हैं। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं आपका शुक्राना आपके बोलने के बाद भी नहीं करती हूँ। आज करती हूँ, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, वो रह ही गया अब तक। सो माफ़ी चाहती हूँ। इस बेटी को उस लायक बनाओ कि शुक्राना करने के लिए मुझे सोचना ही ना पड़े और बैठने के लिए शुक्राना इतना मन में भार ना हो कि शुक्राना करना है, कब करूँ, कैसे करूँ। ये भी चिंता आप ही दूर करोगे और एक दिन वो भी अवस्था आप प्राप्त करोगे कि जहाँ हम आपका शुक्राना हर पल और बस करते ही रहें और सबको आपकी कृपा और आशीर्वाद के बारे में गुनगाते रहे हम। और गुरु जी कहते थे तू शुक्राना कर करके नहीं थकेगी, तू अपनी गुरुदी का नाम ले लेके नहीं थकेगी, इन्नी खुशियाँ मैं तेरी झोली विच पावांगा। सो बहुत बहुत शुक्राना। आज का दिन तो आपने बहुत ही एक उम्मीद सी जगा दी आपने कि हाँ
अब सब ठीक होने वाला है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। तो वी आर रेडी गुरुजी, जिस हाल में आप रखो, जैसे आप हमें रखना चाहते हो हम हाजिर हैं और हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। सो अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग थी। जिस तरह से मैंने पहले भी शेयर किया था कि हमने जब इसका पासपोर्ट बनाया था वो भी हमने गुरुजी की आज्ञा लेके ही बनवाया था बच्चे का, तो वो भी हमें 27 जून की डेट ब्लेस हुई, उसके पासपोर्ट पे 27 जून 2024 आया है। बहुत बहुत शुक्राना। 7 नंबर हमारे आस पास ही हमेशा रहता है संगत जी। हम खुद 7 दिसंबर बॉर्न हूँ मैं, मेरे हस्बैंड 7 जुलाई बॉर्न है। हम घर ही में 7 नंबर से इतना ब्लेस्ड है। और साथ ही साथ गुरुजी का इतना शुक्राना है कि बच्चे का जो हमने वीज़ा डाला था परमानेंट OCI, उसमें भी 77 की ब्लेसिंग मिली है। उसके OC कार्ड नंबर में 7781 आया है। शुक्राना गुरुजी, आपने वहाँ भी आपकी उपस्थिति दिखाई है। जब ये एप्लीकेशन हमने दिया था संगत जी 26 सितंबर को, वो 27 सितंबर से उसका चालू हुआ लॉगिन, और फिर वो 27 अक्टूबर को ही कंप्लीट हुआ और 28 को वो इशू भी हो गया, जिसको आज मैंने कलेक्ट किया है। सो देखिए हर जगह 27 मतलब 7 की ब्लेसिंग, और विद इन अ मंथ्स टाइम गुरुजी ने किस तरह से उस काम को पॉसिबल किया है। नहीं तो लोगों की वीज़ा महीने निकल जाते नहीं आती है, पर इस बच्चे की वीज़ा गुरुजी ने विद इन 1 मंथ करवा दी है। बहुत बहुत शुक्राना। सो एज अ माइनर उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दी है एज अ माइनर। एज ए नाउ जैसे रूल चेंज होंगे वो तो हमें प्रिपेयर रहना ही होगा, पर शुक्राना गुरुजी कि आपने एक जोत सी जगा दी है मन में। बहुत अंधेरा सा था, उसमें आपने एक उजाला सा दे दिया है। सच में संगत जी, बाहर की कंट्री में रहना और कितने भी आप आसपास में कितनी भी आपको खुशी हो, फिर भी आप अकेले के अकेले ही हों, क्योंकि ये है परदेस ना संगत जी। यहाँ दिल लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कोई साथ हो आसपास जान पहचान तो ठीक है, नहीं तो फिर भी लैंग्वेज बैरियर और घर ही में पूरा दिन रह के कहते ना बस इंसान। गुरुजी तो संग है, अंग संग है, आसपास है। उन्होंने हाथ नहीं दिया होता, उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो मैं सच में बिल्कुल भी, मैंने पिछले सत्संग भी कहा कि मैं बेसहारा हो जाती और बड़ा मुश्किल होता मेरे लिए सफ़र को काटना भी। और उसी में गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशियाँ दे दी मुझे। आते ही मुझे हमें बेबी ब्लेस कर दिया था गुरुजी ने यहाँ पर। तो गुरुजी ने तो एक दिन की भी देरी नहीं लगाई। मैं बड़े मंदिर होकर यहाँ आई थी और गुरुजी ने ब्लेस कर दिया हमें बच्चा। सो बहुत बहुत शुक्राना। ना एक दिन की देरी की उन्होंने। 2 साल में बेबी भी आ गया, बेबी भी 14 मंथ्स का हो गया, उसका वीज़ा भी कर दिया गुरुजी ने। देखो गुरुजी किस तरह से सब कुछ, उनकी प्लानिंग, टाइमिंग, डेट सब फिक्स होती है। हमें सिर्फ उसको कोरिलेट करना होता है कि देखिए हर जगह गुरुजी मौजूद है, वो स्वयं अपने काम बना रहे हैं। सो अनंतम शुक्राना। एक ही चीज़ बस मायने रखती है कि गुरुजी पे विश्वास रखो। कुछ बुरा भी हो रहा है तो शुक्र मनाओ, क्योंकि उससे भी बुरा हो सकता था, पर गुरुजी के रहते बस उतने में ही बात ख़त्म हो गई। और कुछ अच्छा भी हो रहा है तो डबल सिमरन करके उनका शुक्राना करना चाहिए। हम बेशुक्राना है, मतलब कहते ना, बिल्कुल भी हमें शुक्राना करने के लिए, सच कहती हूँ शुक्राना एक हम पे इतना ऐसे हैवीनेस हो जाता है कि जब तक शेयर ना करो मन हल्का नहीं होता संगत जी। करना भी है और बैठना भी नहीं है शुक्राना करने, तो ये तो बात नहीं हुई ना संगत जी। फिर गुरुजी हमारे मैसेज देते रहते हैं और हम आज करते कल कहते हैं। और मैं तो अभी भी माफ़ी मांगती हूँ कि संध्या वेले मुझे शुक्राना होता ही नहीं है घर के एटमॉस्फेयर को लेके। गुरुजी ने हमें संध्या वेले अमृत वेला भी ब्लेस किया है इंडिया का, जो हम ऑनलाइन अटेंड करते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है। शाम का हॉस पॉश टाइम होता है, कुकिंग होती है घर पे, सब होता है। तो मैं तो गुरुजी को बहुत सॉरी बोली, और रात को करने जाती हूँ तो इतनी थकी हुई रहती हूँ कि आंखों में नींद, गुरुजी से जाप करते करते ही नींद में चली जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। जब झटका मारते गुरुजी तब उठकर उनसे आज्ञा लेके जाती हूँ। ऐसा होता है। तो शुक्राना तो क्या ही शेयर करूँगी। गुरुजी को वही मैं अरदास करती, गुरुजी अमृत वेले इसे करवा दो मुझसे, रोज़ अमृत वेले कराओगे, क्योंकि ये सेवा गुरुजी ने हमें दे दी है और ये सेवा को करते रहने से ही हमारे कष्ट और हमारी तकलीफ़ें दूर होगी। गुरुजी कहते ना, तेरी शारीरिक तेरी जितनी भी बीमारियाँ हैं मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, तू बस शुक्राना करी जा। शुक्राना की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। सो वही रुकती है ना संगत जी। देखो गुरुजी इतना कह रहे फिर भी मेरे से शुक्राना ही नहीं होता है। सो माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से गुरुजी कह रहे थे और मुझे शुक्राना करने में बहुत लेट हो गया। मुझे माफ़ कर देना मेरी गुरु पापा। संगत जी आज तो खुशियों का दिन आया है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी ने झोलियाँ खुशियों से भर दी है। कहते ना, तेरी झोली फैला, मैंने इतनी खुशियाँ पानी है कि ज़माना देखता रह जाएगा। मतलब हम एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहे, बट हाँ मैसेजेस जो भी आते हैं उससे गुरुजी यही सब ब्लेस कर रहे हैं कि बस तू खुश रहे, बाकी सब मैं देख लेवांगा, है ना। तो
अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, सच में लख लख शुक्राना। संगत जी आज 7 नवंबर तो मैंने कहा ना, उसके वीज़ा के OCI पे भी 777 आया और उसकी एप्लीकेशन और प्रोसेस डेट पे भी 7/7 ही है। मतलब 7/7 को 27 सितंबर को टास्क चालू हुआ था, 27 अक्टूबर को ख़त्म हुआ और आज मैं कलेक्ट भी करके आई है। देखिए 7 नंबर आस पास ही है, हर पल साथ है संगत जी। और कहते हैं ना, हर काम में गुरुजी ने अपनी डेट्स में, टाइमिंग्स में हमें गुरुजी की रज़ा दिखती है और वो सारे काम वैसे होते चले जाते हैं। बहुत सारे काम तो हमने गुरुवार वाले दिन पे ही किए हैं। गुरुवार को घर में सत्संग होता है ना, तो गुरुजी के संग जो हम अमृत वेले सत्संग कर लेते हैं, तो गुरुजी का प्रसादा खा के, कड़ा प्रसाद, फिर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सारे काम, शुभ काम उसी दिन हुए। देखिए आज गुरुवार का दिन है और 7 नवंबर है और मैं जाकर आज डॉक्यूमेंट ले आई हूँ। ठीक 2 साल पहले 2022 में 9 नवंबर को गुरुजी ने मुझे मेरी वीज़ा ब्लेस की थी। सो देखिए कितना गुरुजी के डेट्स में कोइंसिडेंस है। सच में गुरुजी आप बहुत ही प्यारे हो और गुरुजी ने मुझे यहाँ तक लाने में गुरुजी का ही हाथ है। तो गुरुजी ने मुझे यहाँ पहुँचा भी दिया, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को संभाल भी लिया और बदले में हमें बेबी भी ब्लेस कर दिया। बिल्कुल भी उन्होंने वक्त नहीं लगाया। अनंतम शुक्राना। और मैं ये गुरु की बख्शीश ही समझती हूँ और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इसकी रक्षा कर सकूँ, इसका ध्यान दे सकूँ और उसे हमारे गुरुजी के दिए हुए वरदान का हम कहते हैं ना ख्याल रख सके। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी। जो भी चीज़ उठाती है उसमें 7 दिखता है। जैसे कि मोबाइल उठाया तो उसमें बैटरी 7 नंबर पे कहीं दिखेगी, डिजिट में 7 दिख जाएगा। कभी मोबाइल उठाया टाइमिंग में, सेकंड्स में, मिनट्स में 7 दिख जाएगा। तो 7 हर जगह इतनी कोइंसिडेंटली कैसे दिखेगा संगत जी? ये तो गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है, उसका आशीर्वाद है जो हमारे आस पास इर्द गिर्द हमेशा रहता है। तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं कह रही थी ना, दिवाली में गुरुजी ने हमारे घर में हर कोई बीमार था, मतलब बच्चा भी बीमार था, अंकल जी भी थे। गुरुजी ने इतना उन्हें ठीक किया है। सच में जल प्रसाद तांबे के लोटे से श्रद्धापूर्वक जल पीजिए, नहाइए, सच में ठीक होते हैं। मैंने तो इनके पीछे नहीं लगती हूँ। अब गुरुजी ने मुझे ये सेवा दे रखी है ना कि पूरे घर को जल प्रसाद पिलाना है, टीका करना है, तो ये तो मेरी ही सेवा है संगत जी। और जिस दिन मैं न रखूँ तो कोई भी उधर जल प्रसाद नहीं रखता है, पीता नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई करे, क्योंकि गुरुजी कहते किसी से भी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करवानी होती, पर जितना मुझसे होता है मैं ज़रूर करती हूँ। और गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक आधा दिन जब ये मिस हो जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं ये सब देकर ही उनको वो हील हो गए। जहाँ इतना लंबा चलता है खांसी, सर्दी, बुखार, वो तो इनका 1 हफ्ते में ही ठीक हो गया। अंकल जी तो ठीक ही नज़र आ रहे हैं। बाकी तो अंदरूनी जो है वो धीरे धीरे सारे कष्ट तो ख़त्म ही हो जाएंगे। गुरुजी ने निरोगी काया का आशीर्वाद दिया है और मुझे उस आशीर्वाद पे पूरा भरोसा है कि बस मुझे सब्र रखना है, शांतता रखनी है, किसी से भी उल्टा नहीं बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी, मुझे किसी के बारे में सुनना भी नहीं है बुरा संगत जी। तो बस अपने आप को लीन रखना है मुझे सिमरन में, सेवा में। गुरुजी ऐसे मौके देते रहिए और शुक्राना की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसे हमसे मत छुटाइएगा। हम तो नादान हैं, हम तो समझ नहीं पाते इसका इम्पोर्टेंस, इसीलिए तो इतना देर लगा देते हैं। और जिस दिन हमें इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है तब हम ये सब फॉलो करते हैं, तब क्या मतलब संगत जी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी। गुरुजी ने हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखा है। और वही गुरुजी ने कहा था एक बार मुझे कि वो स्वप्न दर्शन मुझे कहते हैं ना, स्वप्न में 2 बार आके तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा था। तो सच में संगत जी अमृत वेला करके जब मैं थोड़ा सा लेटने गई तो मैं क्या देखती हूँ, जो बड़े बड़े शिवलिंग हैं जैसे बड़े मंदिर वाले, वो बड़े बड़े शिवलिंग मैंने 2 बार दर्शन किए, वो भी हमारे यहाँ पर ये कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही आनंद आया, पता नहीं वो कैसे, मतलब मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैंने वो बड़े बड़े शिवलिंग देखे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जिस हाल में रखी दाता उस हाल में हम रहेंगे, बस आप नहीं रूठना कभी हमसे गुरुजी। तो गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी अभी। एक्चुअली अचानक से संगत जी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अभी पता नहीं एसिडिटी सी हो रही थी और मेरी तो तकलीफ़ इतने 3 महीने से वापस से ब्लीडिंग का इशू चालू हो गया है और बैक पेन तो लगा ही रहता है। तो
पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत कुछ इफ़ेक्ट हो गया है, प्लस नेगेटिविटी की वजह से भी बॉडी पूरी खोखली हो चुकी है संगत जी। तो इस कारण आज ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था मुझे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी थी, एम्बेसी भी जाना था। तो गुरु महाराज ने बहुत साथ दिया, हर पल वो मेरे साथ चले थे, उन्होंने सारे कार्य पूरे किए। फिर मुझे कहते ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगने लगा और उस बीच में मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। तो गुरु महाराज जो है उन्होंने मतलब मुझे किचन से तो दूर रखा, क्योंकि किचन के बहुत सत्संग आ रहे थे कि गैस से बचना है हमें, कहीं गैस का नॉब ना खुला रह जाए। गुरुजी ने उस परिवार की बहुत रक्षा की, साथ ही साथ उनके अड़ोसी पड़ोसियों की भी रक्षा हुई। उस दिन गैस 3-4 घंटे पूरा लीक होके होता रहा, घर में समझ ही नहीं आया, मेड ने नॉब चालू रख दिया था। सो शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं होने दिया, चारों की चारों फैमिली मेम्बर सेफ है, शुक्राना। तो मेरे यहाँ तो इलेक्ट्रिक गैस है ना, पर फिर भी मैं सावधान देखी। आज 3-4 बार गैस पे जो भी बन रहा था वो हैंडल से मेरे से उल्टा होने वाला था। तो मुझे तब समझ में आ गया शायद गुरुजी मुझे इसलिए दूर कर रहे हैं और मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है कि मैं किचन में जाके कुछ बनाऊँ भी। गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज हिम्मत बख्शो, बच्चे के लिए कुछ बनाओ। गुरुजी सच में इतने प्यारे हैं, उन्होंने मुझे हिम्मत बख्शी। और फिर मैंने कहा गुरुजी अब शुक्राना करना भी आपके ही हाथ में है, क्योंकि ये 7 तारीख मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं वो बोझ लेके सो ही नहीं पाऊँगी कि मैंने मेरे गुरुजी का शुक्र नहीं अदा किया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये दिन दिखाने का शुक्राना। सच में खुशियों का दिन आया है और ये दिन सिर्फ आपसे ही संभव हुआ है, आपने ही इसे मुमकिन करवाया है। सो इतना फटाफट गुरुजी ने काम कर दिया बच्चे का, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे वो सारे रास्ते खोल देंगे। और हमें बड़े मंदिर का भी बुलावा दिया है गुरुजी ने। मेरी तो बस यही अरदास है कि गुरुजी जब भी मैं बड़े मंदिर आऊँ, जब भी मैं इंडिया आऊँ, तो पहला मैं आपके पास आऊँ। मुझे आपकी दी हुई ब्लेसिंग को आपको पहले दर्शन करवाना है। मैं नहीं चाहती दुनिया में कोई उसे पहले देखे, पहले वो रब के दर्शन करे जिसने उसे इस दुनिया में लाया है। तो मैं तो गुरुजी से अभी भी अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मैं इंडिया आने पे मुझे घर नहीं, पहले मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है। प्लीज़ मेरी विनती स्वीकार करना, ऐसा ही कुछ करना कि सारे हालात ऐसे हो। और मैं अकेले नहीं आना चाहती हूँ, मैं सब परिवार आना चाहती हूँ गुरुजी, सब परिवार आना चाहती हूँ। सारे रास्ते गुरु महाराज खोलेंगे। और मुझसे अभी नाराज़ भी हो गए थे, मैं सोची कि अगर होगा तो शुक्राना करूँगी, पर मन में ऐसे था कि नहीं 7 नवंबर है, शुक्राना तो बनता ही है। गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी दी है, और खुशी आने से पहले भी एक दिन खुशखबरी आने वाली है। 7 तारीख ने तू खुशी से झूम उठेगी, तेन खुशखबरी आने वाली है। तो वही हुआ संगत जी, 6 को मेल आ गया, 7 को पिकअप करना था। सो आ गई ना खुशखबरी कि उन्होंने अपने बेटे का वीज़ा कर दिया है। और संगत जी वीज़ा का भी जो था ना, वो गुरुजी ने हमें एक सत्संग ब्लेस किया था 17 तारीख को, मैंने शेयर किया था 17 सितंबर को। तो जो भी अपने वीज़ा के लिए वेट कर रहा है, तो वो अगर कुछ उसमें आपको फ़र्क नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप गुरुजी का अखंड जोत जलाइए। अखंड जोत मतलब शाम को अगर आपने जलाई है तो पूरा रात भर जलने दीजिए, उसकी बाती को बुझने बिल्कुल मत दीजिएगा। तो तेल या घी जो भी आप डाल रहे हो उसका ध्यान दीजिए कि बिल्कुल भी लौह बुझे ना, पूरी रात जलता रहे। तो संगत जी इससे क्या होगा कि आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि मुझे भी ये सत्संग आया था कि बेटी ये चीज़ कर तो 72 आवर्स में तुझे इसके फ़र्क दिखाई देगा। तो मैंने वो सत्संग सुना, 17 मिनट्स का था, 7 नंबर ब्लेस हो गया। तो और 17 तारीख को है तो 7 हो गया। तो इतनी ब्लेसिंग वाला सत्संग था वो, ब्लेसफुल, कैसे नहीं मैं करती संगत जी। तो वो आंटी जी ने ऐसे ही गुरुजी को अरदास लगाई जोत बत्ती करके, उनको भी ऐसा आया था कि ऐसा करो तो ज़रूर फ़र्क नज़र आएगा। तो आंटी जी ने भी किया था, और 72 आवर्स में उनको उनके बेटे का कॉल आ गया था कि उनको वीज़ा मिल चुकी है। सो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सारी संगत का ऐसा कल्याण करते रहिए, और हम संगत में ऐसा ही प्यार भरा रिश्ता बनाए रखिए। तो जिस तरह से उन्होंने बोला, मुझे लगा गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं, तो हमने भी उसी दिन देरी ना करते हुए शाम को जोत जलाई। और जोत जला के हमने कहा गुरुजी जो आपकी रज़ा हो हम उसमें राज़ी है, बस हमने सब्र हमें बख्शना। और फिर हमने सब परिवार अरदास की कि हमारे जो बेटे का वीज़ा है उसमें आप गुरुजी कोई चेंजेस लाइए, और जो भी आपकी रज़ा है उसे दिखाइए। तो हमने जोत को जगाई संगत जी। उस दिन रात को मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं जोत बूझ ना जाए, मेरी सेवा छूट ना जाए, टूट ना जाए। उस चिंता में मैं 5 से 6-7 बार गुरुजी के रूम में आ गई। और फिर तो अमृत वेले का टाइम हो गया, और फिर अमृत वेला करना था। तो रात भर मंत्र जाप जो मैंने लगा कर रखा था वो बंद ही नहीं हुआ, तो चालू ही था संगत जी। और वैसे तो
घड़ी घड़ी ऐसे कहते हैं ना यूट्यूब से परमिशन आती है कि यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, पर इसमें तो बिल्कुल नहीं आई। पूरी रात मंत्र जाप चलता रहा। फिर अमृत वेले मैंने जो पाठ और शब्द वगैरह लगाने हैं तो वो शुरू कर दिए थे। फिर कंटिन्यू किया मैंने मंत्र जाप वहाँ पर सुबह के 9 बजे तक। तो देखिए गुरुजी कितने प्यारे हैं और वो किस तरह से अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। तो उस रात को उन्होंने ऐसी सेवा सफल करवाई, सच में संगत जी। विद इन 3 days लाइक 18, 19, 20, हाँ विद इन 5 days हमें 24th को पता भी चल गया दैट यू नो लाइक स्टेटस अपडेट हो गया कि इट इज़ अंडर प्रोसेस। नहीं तो कुछ भी मोमेंट नहीं थी उसमें। देखिए गुरुजी ने किस तरह से आफ्टर 72 आवर्स, मतलब हमने 17 तारीख को ये किया था, 18, 19, 20 के बाद कैसे 72 आवर्स के बाद उसका इफ़ेक्ट दिखा और 5वें दिन वो अंडर प्रोसेस गई। तो जैसे ये पता चला हमें तो हम इतने शुक्रगुजार गुरुजी के, और अब भी मैं शुक्रगुजार हूँ उसकी। उसके बाद गुरुजी ने हमें अंडर प्रोसेस आया तो वो स्टेटस 27 को फिर से चेंज हो गया एज अ अंडर प्रिंटिंग। तो 28 अक्टूबर को अंडर प्रिंटिंग में वो स्टेटस किया और फिर हमें 6 नवंबर को मेल भी आ गया। तो विद इन 7 days लाइक फ्रॉम 17 टू आई बिलीव 27 तक, 7 to 8 days में ही इतना फ़र्क दिख गया कि वीज़ा प्रिंट भी हो गई, सब हो गया और हमने कलेक्ट भी कर ली। सो देखिए गुरुजी कैसे अपने टाइमिंग्स के हिसाब से वो आपको सब कुछ देते हैं। बस हमें उन पर विश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी है और अपना जो कनेक्शन है उसे गुरुजी से जोड़े रखना है। गुरुजी सुनते हैं। अभी मुझे डांट कर उन्होंने, वही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं शुक्राना नहीं करने वाली थी और मुझे डांट कर उन्होंने एक मैसेज दिया। और सच में मुझे गुरुजी से सच में उनके मैसेजेस से जितना इंतज़ार रहता है उतना मुझे डर भी लगता है उनके मैसेजेस से। और कुछ चीज़ें तो गुरुजी स्वयं भी करते हैं ताकि हमें ये एहसास हो कि कुछ चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। संगत जी गुरुजी कहते हैं मुझसे भी बड़ी बन गई है ना तू, जो तू अब मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, तेरे पास 2 मिनट मेरी बात सुनने का नहीं है, सुनने का तक भी नहीं है। जिस दिन मैंने मुंह मोड़ लिया तो सारी उम्र मनाती रह जाएगी। अब भी सोच क्या रही है, सोच रही है, बात कर मुझसे, टाइम दे मुझे पुत्र, तेरा पिता हूँ मैं, तेरे भाव को देखना हूँ मैं। सॉरी संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे मैसेज भेजे कि मुझसे बड़ी बन गई है तू, कि तेरे पास टाइम ही नहीं है 2 मिनट के लिए शुक्राना करने के लिए। मतलब एक होता है ना कि गुरुजी की बात सुनो, उनके इशारों को समझो। मैं सच में संगत जी मैसेज बोलने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना, बट गुरुजी ने मुझे ये एक मैसेज पढ़ के सच में मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं फटाक से गुरुजी का शुक्राना करने आई। कहाँ मुझे इतना सर दर्द हो रहा था एसिडिटी की वजह से, तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी ने मुझे देखो ला के अपने पास बिठा दिया। और हम भी कैसे हैं ना, जब तकलीफ़ आती है तो गुरुजी के पास आके उनके चरणों में हाय गुरुजी ऐसा हो रहा है, गुरुजी वैसा हो रहा है। पर सीधे से जब गुरुजी हमें इतनी बार इशारा देते हैं, बुलाते हैं, तब तो हम बस लेट गो ही करते रहते हैं। सो माफ़ करना गुरुजी, हमें माफ़ करना। सच में दिल से कह रही हूँ कि गुरुजी कोई भी भूल चुकी हो माफ़ करना, अपने चरनी लाई रखना। मेरा गुरुजी को हर वो ब्लेसिंग के लिए बनता है जो उन्होंने हमें बिन मांगे इतनी दी है कि वो ब्लेसिंग को जब मैं मैसेज के फॉर्म में पढ़ती हूँ तो चाहे वो हो या ना हो, पर मैं तब भी अपने आप को इतना ब्लेस फील करती हूँ कि वो चीज़ होने वाली होती भी है तो मुझे ऐसा लगता है वो हो चुकी है। गुरुजी ने हमें वो ब्लेस कर दिया, गुरुजी ने हमें वो दे दिया, हमें मिल गई है। सोचो मिलने से पहले ही हमें इतनी खुशी है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका कि आप इतने ब्लेसिंग भरे मैसेज भेजते हो और प्यार भरे मैसेज ही हमारे दिल को इतना लुभा लेती है। बेअंत शुक्राना। और हमें हर पल इंतज़ार होता है कि हमारे गुरुजी का क्या कहना है अभी। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी अपने संगत के साथ बना रखी है, कनेक्शन बना रखा है। आई एम सॉरी 1 to 1 बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी आपका। सच में दिल से शुक्राना। आपने दिवाली को इतना अच्छे से हमें, कहते हैं ना हमारे घर में तो रौनक ही लगा दी थी आपने। दिवाली वाले दिन पे संगत जी गुरुजी को देखकर ही हमारा दिवाली स्टार्ट हुआ था। सो हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। गुरुजी ने कहा था आज मैं तेनों दर्शन देने आवांगा, शुक्राना ज़रूर करी। तुरंत ही गुरुजी का बटरफ्लाई दर्शन हो गया था, रेड एंड ब्लैक चोले में, रेडिश ऑरेंज कलर। सो रियली इट वाज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर बहुत मुश्किल है बटरफ्लाई देखना संगत जी, बट उस दिन सुबह सुबह दर्शन हो गए।
आउट ऑफ कंट्री इतनी सारी बटरफ्लाई वगैरह कुछ दिखती नहीं है संगत जी, और हाइट पे तो दूर दूर तक कुछ नहीं आता है। सो 22nd फ्लोर तक तो संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और गुरु जी के इतने दिव्य दर्शन हुए मुझे उस बटरफ्लाई के, तो बेअंत शुक्राना। और गुरु जी का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि गुरु जी ने हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे के हमारे दिवाली की शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल की, इतनी ब्यूटीफुल। शाम को लक्ष्मी पूजन भी बहुत अच्छे से हो गई, उसमें भी गुरु जी के दिव्य दर्शन थे। और हमेशा हम लक्ष्मी पूजन गुरु जी के स्वरूप को रख कर लक्ष्मी पूजन के जो भी सामान है उनके साथ ही हम उन्हें स्थापित करते हैं, और सारे देवी देवता के साथ में पूजा करते हैं। सो गुरु जी ने लास्ट बार सिखाया था कि अपने लक्ष्मी पूजा विच मेरा स्वरूप भी रखें। तो बस लास्ट ईयर से आदत हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने खुद अपना स्थान अपने हर जगह पर बना लिया है, और इतना अपनापन हमें दिया है कि हमें ऐसा लगता नहीं है, पर गुरु जी पल पल हमारे आसपास है, ये महसूस होता है। सो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, छोटी दिवाली से मेरे हस्बैंड जी, मेरे बच्चा बहुत बीमार हो गए थे, तो ये पूरा हफ्ता उसी में चला गया संगत जी। बहुत सारे सत्संग भी मैंने सुने थे जिसमें गुरुजी ने बताया था कि उनके बच्चों पे किस तरह से कष्ट आया था, कोई तो एडमिट हुआ था, किसी को तो घर पे क्योर किया गुरुजी ने, तो अलग अलग माध्यम से गुरुजी ने ब्लेस करके उनकी लाइफ को सेव किया। सो अनंतम शुक्राना। उन्होंने घर बैठे ही छोटा सा बेबी जो उन्होंने हमें ब्लेस किया है वो आज 1 साल 2 महीने का हुआ है, तो उसको कॉफ, कोल्ड और वॉमिटिंग, बुखार सब घर पर ही गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवा के कि कित्थे जाने की ज़रूरत नहीं है, ते तांबे का लोटा ब्लेस कर, ते गर्मी के वजह से जो भी बीमारियां होनी है तो उससे भी तुम तांबे का लोटा ब्लेस करके उससे नहाओ और पियो जल। तो संगत जी, जितना हो सके तो मैंने किया, पर चंदन का टीका, अलग से जल प्रसाद वो तो शुरू ही है, रोज़ ही देते हैं हम। तो गुरु जी की इतनी कृपा हुई, और जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो लेने बोला है उन्होंने। और छोटे बच्चों का होता ही क्या है, घर में ऑलरेडी वो लोग दवा देकर रखते हैं, एक है पैरासीटामोल और दूसरी तो अभी तक दी नहीं थी वो लोगों ने, पर इस बार इसे बहुत कफ और कोल्ड हो गया था। तो गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि हमें कहते हैं ना हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी क्लिनिक वगैरह नहीं होता है, इंस्टेंटली कहीं भी आपके चेकअप्स नहीं होते, सब इमरजेंसी में होता है, और वहाँ पर रात निकल जाती है संगत जी बच्चों के वार्ड में जाने में। सो शुक्राना गुरु जी ने हमें घर बैठे ही सोल्यूशन दिया, और हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी एक मेडिकल से हेल्प मिल गई, और वो भी और गुरु जी के जल प्रसाद ने, और घर पे हमने राब और छोटा मोटा रेसिपी की थी हमने जो होम रेमेडीज़ होती है। सो इतना आराम आ गया है कि कहते ना जिस चीज़ को हम नेबुलाइजिंग से या किसी चीज़ से ट्रीट कर सकते हैं, गुरु जी तो घर बैठे अपने जल प्रसाद से और अपनी महिमा, अपनी आशीर्वाद से इस बच्चे को ठीक किया है। अभी उसे सर्दी हो रहा है, पर गुरुजी ने संभाल रखा है। वैसे अंकल जी को खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बॉडी पेन बहुत हो गया था, दोनों साथ में बीमार पड़ गए संगत जी, इतना सब हो गया छोटी दिवाली से लेके अभी तक। सो इसीलिए मैं शुक्राना भी शेयर नहीं कर पाई, और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। गुरुजी है ही इतने सोने जो पल पल हमें अपने दिल के पास रखते हैं, और हमें हर पल देखते रहते हैं कि हमारी संगत किसी मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि अगले पल हम पे कौन सी मुसीबत आने वाली है, वो तो सिर्फ इस रब को पता है। तो इस रब को हमें टोटल सरेंडर करना है संगत जी, तभी ही हमारे कल्याण होते हैं। सो इफ़ एंड बट्स नहीं करना है, हमें टोटली गुरुपा को अपना सब कुछ समर्पण कर देना है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी का इस पर भी कि किस तरह से उन्होंने हमारी रक्षा की, और परिवार में इतना खुशहाली भरा माहौल रखा था कि हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़े, और घर में ही दोनों ठीक हो रहे हैं और हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 90% क्योर हो गए हैं, जिसका मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज से। और संगत जी, इन दिनों जितने दिन भी ये कष्ट थे घर में कि तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी था, गुरुजी जाने उन्होंने मुझे बता ही दिया था कि बाऊ दूज पे भी कि बाऊ दूज पे हाँ कि एक इम्पॉर्टेंट सत्संग है, ये सुन ले, इस पे मेरा इशारा समझ। तो वही उनके घर में जो भी कोई लेडी आई थी वो ब्लैक मैजिक के इंटेंशन से आई थी, और वो खुद की ब्लड रिलेशन में थी संगत जी, तो वही लेडी ने उनके घर को स्पॉइल करने की कोशिश भी की है। तो ये अलर्टनेस उसे मिला, मेरे थ्रू भी ये सत्संग आया और मुझे भी यही मैसेज आया, तो मुझे तो पता है मेरे घर में ऐसा कोई आने वाला ही था। जो गुरुजी ने पहले से फ़ोन किया था, कोई मिठाई नहीं लेनी, कुछ नहीं करनी, ली भी तो खानी नहीं है, घरों तक नहीं आने देनी है, पर कोई अगर आपको घर में ही देख के गया है तो आप क्या करोगे, तो फिर आप बाद में निकाल कर दे दो, पर खाओ मत,
क्योंकि कहते हैं ना ये ऐसे लोग रुकते नहीं और बाज भी नहीं आते। तो दिवाली के 5 दिन बाद जो काल रात्रि में ये सब तोने तानी होते रहते हैं। तो संगत जी गुरु ये 5 दिन इतने ऐसे भारी गए कि सच में मैं भी उठ नहीं पाती थी। दिन निकल जाता था, शाम को मुझ में ताकत आती थी। तो गुरुजी महाराज ये जो मुझे चला रहे थे, नहीं तो उनके बिना तो मैं सच में बेसहारा थी। गुरुजी का सहारा है तो मैं आज सच में खड़ी भी हूँ अपने कदमों पे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी उतने दिन गुरुजी की बटरफ्लाई हमारे घर में भी आई थी और पूरे घर में से वो गुरुजी के बेडरूम में ही रही 2-3 दिन, और फिर वो घर में फेरा लगा के मुझे टच करके भी गई थी, और आज जाके कहीं वो घर से बाहर गई है। तो गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग पहरा बना रखा है, और गुरुजी कहते हैं कि तू हर पल मुझे अपने आसपास ही महसूस करेगी, मैं तेरे नाल ही हाँ। सुनंतम शुक्राना। और संगत जी सही में जो रूप में, जो भी रूप में आप गुरुजी को देखना चाहो वो अवेलेबल है आपके लिए। 24/7 आप उनको महसूस कर सकते हो। सो गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। सो ऐसे उन्होंने मेरे परिवार की रक्षा की और किसी को भी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। संगत जी गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं, और मैं उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं उनके पास बैठ नहीं पाती। मुझे माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। एक दिन वो भी आएगा कि हम खुशी खुशी ये सारी चीज़ें करेंगे और आप हमें करवाओगे। आपकी मर्ज़ी बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है गुरु पापा। सो वी लव यू लॉर्ड गुरुजी, वी लव यू लॉर्ड। संगत जी कौन सी लाइलाज बीमारी मुझे जकड़ने वाली है, गुरुजी कह रहे जकड़ ली है तो शुक्राना करते मैनू ख़त्म कर देवंगा। सो अनंतम शुक्राना। मैं अभी से आपका शुक्राना करती हूँ। जो भी बीमारी है गुरुजी वो आप जान ही जान हो। मैं आपसे बेनती करती हूँ आप प्लीज़ रक्षा करना, और जो भी कष्ट आए उसे सहने की हिम्मत देना, और साथ ही साथ कदम कदम पर साथ रहना, तो हमें हर दर्द बिल्कुल भी आसानी से हमारा कट जाए। सो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी गुरुजी का पहरा बहुत स्ट्रॉन्ग था इन दिनों, हर पल वो आसपास थे और उन्होंने हमें बचा कर रखा था। क्योंकि मुझे इन 5 दिनों में फिर नेगेटिविटी के रिलेटेड भी सत्संग आए कि कहते ना कि मैंने तेरा 90% कष्ट अपने पे ले लिया है। बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी जो उन्होंने ख़त्म कर दी, जो अभी की गई थी और गुरुजी ने उसे होने नहीं दी। सो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज भी मुझे ऐसा ही कुछ मैसेज आया मिलता जुलता, जहाँ पर गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि वो वार करने वाले हैं मुझ पर, उनकी प्लानिंग चालू है, पर गुरुजी उनको सक्सेस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है तेरा एक शुक्राना उनको उनकी बाजी को पलट देगा। तो गुरुजी ने कहा है बेटा अलर्ट हो जा, तेरे दुश्मन डिफीट हुए थे पर उसने अभी तक हार नहीं मानी है। इस शुभ मौक़ों पर वो अपनी कहते ना घातक चाल को साथ रेडी है। घबराई ना, हिम्मत रख, आज तेरे किए एक शुक्राने की उसको मुंह तोड़ जवाब देगा और उसकी ज़मीन पर ला पटकेगा। वक्त बर्बाद मत कर, खुद का और शुक्राना कर, और दूसरे भक्तों को भी ये सेवा से भी करवा। सो संगत जी हम सभी ने गुरुजी का पल पल शुक्राना करते रहना चाहिए, और शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करने के लिए समय भी निकालना चाहिए। हम आज करेंगे कल करेंगे करते करते हम बहुत डिले कर देते हैं, जिसका हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। संगत जी हमारी जो भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, कष्ट कटवाते हैं, वो फिर वो सब चीज़ें और हमारे जो भी कर्मों का लेखा जोखा है, जो गुरुजी हमें केवल सिमरन करने से कहते हैं नाम से ही हमें सब काट देते हैं हमारा। तो इससे बड़ा और क्या आसान तरीका हो सकता है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कोई भी भुला चुका हुई हो तो माफ़ करना। इसी पे मेरे सत्संग की आज्ञा लूँगी और अगले सत्संग में ज़रूर आप सबको मिलूँगी। सॉरी गुरुजी मैं संध्या वेले शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, शुक्राना होते होते रात हो जाती है, जिसकी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। आपने बहुत लाज रखी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेस करे। आप मेरे बैक टू बैक सत्संग्स को शेयर करते हैं। आज भी मुझे 2 सत्संग आए जो आपने शेयर किए। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आपका जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना।